समझ में ना आ रहा, कहाँ चला गया ये? अरे यार जीजा 2 घंटे से घुमा रहे हो यार। मेरे प्लॉट है क्या बंजर कुबेर का खजाना हो गया यार, फालतू की बातें कर रहे हो यार मेरे। अरे मैं क्या तो रहा हूँ, यहीं कहीं तो था मेरा प्लॉट, पता नहीं कहाँ खो गया। अरे यही था तो यही होगा ना इलायची के पापा, कहाँ जा सकते हैं? अरे यार वो प्लॉट है यार मेरे को चवन्नी अठन्नी ना जो ढूंढ रहे हो यार मेरे, फालतू की बातें। अरे 1 महीना पहले आया था यार, समझ ही ना रहा, तू बेकारी बात कर रहा है। अरे तो भले आदमी उसके आसपास कुछ था कि ना था, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये भी ना बताओगे क्या? आसपास? अरे हाँ, उसके आसपास वो था, वो क्या कहते हैं उसको, अरे हाँ वो, अरे सुन हाँ? लवली प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ था, मैंने देखा था। लवली प्रॉपर्टी? देखते इलायची के पापा, हाँ? ये देखो लवली प्रॉपर्टी का बोर्ड। अरे हाँ यही तो है अपना प्लॉट, यही है ये वाला, ये पीछे वाला। अरे मगर इस पे तो खन्ना बिल्डर्स लिखा हुआ है, ये कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा? देखो शक्ल से क्या लिखा हुआ है, फालतू की बातें कर रही हो। अबे किसकी हिम्मत हो गई है मेरे प्लॉट पे कब्जा करने की, है? अरे मैं देख लूंगा, सुन तू आवाज लगा जरा, आवाज लगा। छटंगी भी आवाज लगाओ ना। अबे कौन है? बाहर निकल भाई, ओए बाहर निकल। ओए अबे जोर से लगा। अरे जोर से लगा तो यार, यार 1 मिनट रुको। ओए बाहर निकल, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, ऐसे बोर्ड लगा देगा तू, फोड़ के रख दूंगा। छटंगी बोलते हैं मुझे, बाहर निकल। अरे कौन बावड़ी पूछ से क्यों इतना शोर मचा रही है? हैं? क्या कर? अरे इधर ये अज्जे पकड़ो। अबे एक बात बता, ये मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ये तूने बोर्ड क्यों लगा दिया है? अरे मन ने ना लगाया से। तो किसने लगाया आज से? अरे मन ने क्या पता किसने लगाया से। अरे यो प्रॉपर्टी तो खन्ना साहब की से। आप लोग खन्ना साहब के पास जाके उनसे बात कर लियो। ये खन्ना का ऑफिस कहाँ है? 16/7 फ्रेंड्स कॉलोनी। 16/7 फ्रेंड्स कॉलोनी। जी सर, हमने आगरा घराने की संगीत गुरु श्रीमती रितु जौहरी से 10 साल म्यूजिक की शिक्षा ली है। 20-21 राग रागनियों का अच्छा खासा रियाज है। धुन जैसी आप कहें, आज का जमाना, कल का जमाना, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, ठुमरी, दादरा, बंदिश, रुबाई, गजल, नज़म, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, जैसा आप कहें। देखिए, जब हम किसी राग को किसी संगीत में डालते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि ये राग, गौर फरमाइएगा कि ये राग किस पैर गाया जाएगा। समझ रहे हैं आप? जी, अगर म्यूजिक की इतनी जानकारी है तो स्कूल क्यों नहीं खोल लेता? ये कैसी बात? हेलो हेलो हेलो। जीजा जी, चाउमीन खाओगे? उड़ा लीजिए इलायची जी आप हमारा मजाक। मजाक नहीं उड़ा रही हूँ आपका। वो कहना आपकी शक्ल देख के ना मेरी हंसी छूट जाती है, क्या करूं? हमारी भी। नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे कारण आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। क्या बात है? इतनी फिलोसफी क्यों झाड़ रहे हैं आप? क्या इलायची जी, क्या फिलोसफी झाड़ें? क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि जिंदगी में चल क्या रहा है। लहंगे की दुकान में लहंगे बेच रहे हैं हम, संगीतकार हैं हम, संगीतकार। इसलिए कहती हूँ कि शादी कर लो। क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम पहले से शादीशुदा हैं। हाँ, इसलिए कहती हूँ कि दूसरी शादी कर लो यार जीजा जी। क्यों करें हम दूसरी शादी इलायची जी? देखो यार, मैं कहती हूँ कि एक मोटी पाटी अमीर लड़की को फंसा लो और उससे शादी कर लो। मतलब ऐसी लड़की जिसके पापा की ना लहंगे की दुकान हो, जैसे कि बिल्कुल जैसे मेरे पापा की है, सेम टू सेम। अच्छा, उससे क्या होगा? अरे यार, अपने पापा से कह के आपके लिए फिल्म बनवा देगी, म्यूजिक डायरेक्टर बन जाना फिर। ओह, क्या बात है इलायची जी, बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया आपने, मजा आ गया सुन के। लेकिन नहीं, हमें जो करना है हम अपने दम पर करेंगे। क्या है यार जीजा जी, इतना भी आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। हम हैं आदर्शवादी इलायची जी, क्या करें, हमारी प्रॉब्लम है। और हमें प्लीज काम करने दीजिए। हाँ? प्रणाम आंटी जी, मामा जी, सेठ जी। शराबत का तो जमाना ही नहीं रहा साला।
क्यों? क्या हो गया? आप लोग जमीन की पूजा करने गए थे ना? हाँ इलायची, लेकिन वहां जाके देखा तो कुछ और ही निकला। हैं? जमीन से तेल निकला क्या? अरे जमीन से तेल ना निकला, हमारा तेल निकल गया वहाँ। क्या हो गया सेठ जी? अरे यार, जीजा जी की जमीन पे खन्ना नाम के आदमी ने कब्जा कर लिया, ये बात है। ऐसे कैसे कोई कब्जा कर सकता है? कब्जा कर लिया इलायची बेटा। अरे पर ये जमीन तो आप लोग को पिंकी अंकल ने दिलवाई थी ना? हाँ, उसी ने दिलवाई थी। अरे तो आप पिंकी अंकल के पास जाओ ना, वो ही इस मुश्किल से आप लोग को निकलवाएंगे, सॉर्ट आउट करवाएंगे मामला। हाँ, क्या तो ये सही नहीं है? मैं पिंकी से बात करता हूँ। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मेरे भी फूट गए। अरे तू काम कर अपना। पिंकी जी, पिंकी जी, पिंकी जी। सेठ जी, आप यहाँ पिंकी जी के गरीब खाने में? अरे सेठ जी, ऐसी क्या बात हो गई? एक फोन कर देते, पिंकी जी दौड़े चले आते आपके घर। अरे देखिए मेरी बात सुनिए, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बस सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया? क्या हो गया? आप पिंकी जी को बताइए। अरे आप बस उस गुंडे का नाम बताइए एक बार सेठ जी, जिसने भाभी जी को छेड़ा। मैं उस गुंडे का दांत तोड़ दूंगा यूं। अरे ये बात नहीं है, पूरी बात तो सुनिए, बीच में पतंग से लूट रहे हो एकदम। आप बोलो बोलो, क्या हुआ? क्या? दरोगा जी, बात ऐसी है, आपको याद है आपने सेठ जी को टाउनशिप में जमीन दिलाई थी? अच्छा वो वाली? हाँ हाँ। तो अब क्या हुआ है, उस जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया। सेठ जी बहुत परेशान है। क्या सेठ जी की जमीन पे कब्जा पिंकी जी के रहते? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए। आपको पता है, आपकी जमीन पिंकी जी यूं ऐसे चुटकियों में खाली कराएंगे। देखा देखा सेठ जी, मैं कह रहा था ना, सही टाइम पे सही जगह पहुंच के काम हो जाएगा। अब भरोसा रखो, पिंकी जी बहुत काबिल आदमी है, आपकी जमीन चुटकियों में दिलवा देंगे, टेंशन फ्री। और क्या, चलो आप मेरे साथ चलो, पिंकी जी के साथ चलो। आप उस आदमी का नाम बताइए पहले। ये सुरेंद्र खन्ना बिल्डर है, जिसने मेरी जमीन कब्जे में कर ली है। कमर में मोच आ गई मंगीलाल फिर से। ये आपको अचानक कमर में मोच क्यों आ गई? आती होती है सेठ जी, आ जाती होती पिंकी जी के कमर। पिंकी जी पहलवानी करते थे ना, तो पहलवानी के चक्कर में कमर बहुत नाजुक हो रखी है, कभी भी मोच आ जाती है। आप सुनिए, देखिए ऐसा है, पिंकी जी की कंडीशन बहुत खराब हो रखी है। पिंकी जी ना जा पाएंगे आपके साथ उस खन्ना के पास। आप ना सेठ जी खुद ही चले जाओ। अरे दरोगा जी, ऐसे कैसे सेठ जी ऐसे कैसे कर लेंगे? एज अ फ्रेंड पिंकी जी आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। एक काम कीजिए कि आप खुद चले जाइए और उस खन्ने को मिल लीजिए। हाँ। पिंकी जी को पूरी उम्मीद है कि उसको आप पे दया आ जाएगी। देखिए मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे अपनी जमीन चाहिए। हाँ। ठीक है, जमीन चाहिए तो ले लो जमीन। और आप यहाँ रतालू छीलो। अबे चल चल। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। कहाँ देख रहा, तू काम करना। हेलो जी अंकल जी, नमस्ते जी। देखो देखो देखो, सबसे पहले मेरे सर पे ना पाप मत चढ़ाइए आप लोग। बैठे बैठे प्लीज, बैठे बैठे। हाँ जी, अब बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हमारी एक जमीन है नोएडा में, सेक्टर 16 में, मंदिर के पीछे। हाँ उसमें कब्जा हो गया है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई? अरे किस घटिया आदमी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया? आपने। मैं जो है उस जमीन पे कब्जा क्यों करूंगा भाई? है? और मेरे तो खुद की जमीनों पे कब्जे हो रखे हैं। लेकिन वो आदमी तो कह रहा था कि खन्ना साहब से जाके बात करो। तो भाई खन्ना साहब से बात करिए ना, मेरे से क्यों बात करो? मैं तो गुंजाल हूँ। तो खन्ना साहब कब आएंगे? भाई आ रहे हैं खन्ना साहब, जल्दी ही आ रहे हैं। देखो अंकल जी, वो क्या है ना, हमारे जो खन्ना साहब है ना, बहुत ही शुद्ध विचारों के आदमी है, बहुत ही भक्ति भावना वाले आदमी है। अच्छा, देखो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने के बाद जो है ना, सुबह सुबह माता रानी के मंदिर में नहा धो के बैठ जाते हैं। क्या बात है? अरे उसके बाद क्या है ना जी, वहां से मंदिर से आने के बाद ना, घर पे आते ही सीधा अपने पिताजी के जूते उठाते हैं और अपने सर पे मारते हैं, दबादब 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 दबादब। ये बताइए ऐसा क्यों करते हैं वो दरअसल क्या है ना, हमारे जो खन्ना साहब के पिताजी जो है ना, वो कसम से उनकी बहुत पिटाई करते थे। और हमारे खन्ना साहब ना तभी से जो है ना मानने लगे कि जो
आज जो भी कुछ बने हैं ना, जो इतनी सक्सेस पाई है खन्ना साहब ने हमारे, इसी वजह से पाई है। खन्ना स्पीकिंग। जय माता दी। हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो। लो जी, अच्छा जी, अच्छा जी। खन्ना साहब। हाँ ठीक है, बात करता हूँ। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी खन्ना साहब। हो अंकल जी, पैरी पहने। जय माता दी। बैठो 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 बैठो। ओहो, कमाल है भाई। ओ, मुझे बुला लिया होता है? ओ क्यों बे? वो इतनी अक्ल नहीं है? हैं? बुजुर्गों के लिए तुम्हारे दिल में कोई इज्जत नहीं है? जब तुम्हें पता है कि अंकल जी आने वाले हैं, तो उन्हें गाड़ी भिजवा देते पिकअप करने के लिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ तो बात है। देखिए अंकल जी, जी, मैं जो हूं ना, वो बुजुर्गों के लिए अपने दिल में बड़ा प्रेम रखता हूँ। और जब उन्हें कुछ हो जाता ना, मैं 3-3 दिन तक खाना नहीं खाता। अब पिछली बार एक लड़के ने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया और मैंने उस औलाद के जबड़े से जमीन खींच लिया और उस बुजुर्ग को वापस कर दी। क्या बात है। लेकिन देखो, उनकी महानता देखो, उस बुजुर्ग ने जमीन मेरे नाम करवा दी और वो परलोक सुधार गए। अरे वो तो प्यारे हो गए, अब हम किस लिए आए? हमारी कहानी तो सुन लो आप। हाँ बोलो, कमाल का लौंडा है। हाँ, बड़ा स्मार्ट है। बोलो बोलो। एक हमारा लौंडा है, हमारा साहबजादा। सबूत बस 24 घंटे फोन पे, मोबाइल पे लगा रहता है। अब पिछले हफ्ते जी 1.5 लाख का मोबाइल खरीद के 2 लाख का 2 लाख का मोबाइल हाँ, लिया। हाँ। और अभी कहता पापा, वो मुझे गाड़ी खरीद के दे दो, गाड़ी दे दो, मुझे नई गाड़ी लेनी है। और एक आपका लौंडा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। कमाल है। नहीं देखिए, ये मेरा बेटा नहीं है। ये आपका बेटा नहीं तो फिर कौन है? किसी भी एंगल से वकील तो नहीं लगता। नहीं देखिए, क्या है, ये मेरा दोस्त है। ओहो, क्या बात है, दोस्त। हाँ, ऐसी दोस्ती आजकल के जमाने में है। वेरी गुड। वो की कहते ना, वो फ्रेंड इन नीड इज अ डीड खन्ना साहब। हाँ, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हाँ, वो दोस्त के नहीं काम आएगा और किसके काम आएगा नहीं तो है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्ती और बुजुर्गों की बातें बहुत हो गई, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, जिस जमीन पर आपने कब्जा किया, वो जमीन मुझे चाहिए बस। किस बेवकूफ ने कहा कि वो जमीन पे कब्जा मैंने किया? किसने कहा? अरे उसी आदमी ने कहा है, जिस आदमी को आपने जमीन की रखवाली के लिए रखा है। किसकी बात कर रहे हैं? ये कौन सी? क्षेत्रपाल का लोंडा है ना, वो गट्टे गुरु। अच्छा, उसकी बात कर रहा। उस गट्टे गुरु ने ऐसे बोला? हाँ, तो फिर बिल्कुल सही बोला है उसने, क्योंकि क्षेत्र का मुंडा जो है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो जमीन तो हमारी है। मैं भी आपका हूँ। जय माता की जी। जय माता दी। अंकल जी, जमीन जो है ना, वो किसी की नहीं होती। अब राजा जो है ना, राजे महाराजे जैसे वो अकबर बादशाह, उन्होंने लाल किला बनाया, कितना खूबसूरत बनाया उस जमीन पर है। उसके बाद वो ऊपर चले गए, लेकिन जमीन बादशाह की भी नहीं रही। और जब बादशाह की नहीं तो कौन सी जमीन? क्या जमीन आपकी और कौन सी हमारी? किसी की नहीं। अन्ना अंकल, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ पे आपकी जो अकबर बीरबल की कहानी, वो सब सुनने ना आए हैं। जमीन दे दो, इनकी जमीन की बात कर रहे हैं। ओहो, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये तमीज नहीं सिखाई है? बोलने दीजिए ना, तुम क्यों फैल रहे हो? एक बार मेरे बेटे ने ना बीच में टांग अड़ाई थी, तो मैंने उसके कान के नीचे बजा दिया। उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी बीच में नहीं बोलता। देखिए, ये पेपर्स हैं। कौन से पेपर्स हैं? किस बात के पेपर्स हैं? उसी जमीन के जिस पे आपने कब्जा कर रखा है। ओ यार, वो जमीन के पेपर्स जरा निकाल। मैं अभी दिखाता हूँ। देखो जी, हमारे पास भी वही जमीन के पेपर्स हैं। देखो देखो, गवर्नमेंट स्टैंप। ये देखो, यहाँ पे साइन मारा हुआ है। नहीं,
ये पेपर्स नकली हैं, जाली हैं। ओहो अंकल जी, आपके साथ क्या बहस करूं। अगर आपको लगता है ये नकली है, जाली है, तो ठीक है, कोई सेंसिबल आदमी को बताइए, जानकार बंदे को। आपके पास आपका वकील तो होगा ना, उसे बताइए। और अगर ये नकली है तो कसम जय माता दी, 1 एकड़ जमीन मैं आपको मुफ्त में दूंगा, जहां पर भी आप बोले। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बात को आगे मत बढ़ाइए। मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए, बड़ी मेहनत से मैंने वो जमीन खरीदी है। अंकल जी प्लीज, आप बुजुर्ग हैं, आप मेरे सामने इस तरह मत गिड़गिड़ाइए। जब कोई सीनियर आदमी मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बेचैनी होती है। आप ये बताइए कि मुझे क्या करना है। बस मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए। अल्लाह कर दी। अब ना यार, गुंजाल बड़ा अजीब नाम है गुंजल। और कितनी जमीन है हमारे पास? 10 एकड़। 10 एकड़ कितने की होगी? जय माता दी, आज के हिसाब से 2 करोड़ खन्ना साहब। 2 करोड़? हाँ चलो 50 लाख में मैंने आपको जमीन दी। चलो 50 लाख में मैंने आपको जमीन दी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी ही जमीन खुद खरीदूं? अंकल जी क्या हो गया आपको? मैं आपको जमीन बेच नहीं रहा हूं, बल्कि दान में दे रहा हूं 50 लाख में सिर्फ। अगर मुझे जमीन बेचनी होती ना तो जय माता दी कसम है मुझे इस आदमी की, 2 करोड़ रुपए में मैं बेचता। 1 रुपया नहीं कम करता। सेठ जी क्या कह रही हूँ, ये दान ना दे रहा, ये ज्ञान दे रहा है। ये बहुत बड़ा वाला कहानियां है, जमीन जमीन कुछ ना देगा, निकल लो यहाँ से बस। चलो। अब कहाँ जा रहे हो? नहीं, हम जा रहे हैं यहाँ से। अरे ओ चाय पी के जाओ, बिस्कुट खा के जाओ। छोले भटूरे भी खिला देंगे, बढ़िया एकदम है। बेचारे अंकल जी भले मानुस हैं। सेठ जी, हम क्या कह रहे थे? क्या कह रहा है? अरे बोलेगा तभी तो पता लगेगा, बोल। सेठ जी, हम ये कह रहे थे कि आप वो नेताजी की मदद क्यों नहीं लेते? अरे वो क्या मदद करेगा, वो तो खुद भूख हड़ताल में बैठे हैं। अरे पापा, आपकी एमएलए से पहचान नहीं है क्या? इलायची पहचान तो तब होगी ना जब ये किसी से व्यवहार रखेंगे। वो एमएलए की बेटी की शादी में हमारी दुकान से ही लहंगा गया था, लेकिन इन्होंने 1 पैसे की भी छूट नहीं दी, इसलिए चिढ़ा हुआ है वो इनसे। हाय राम, अब क्या होगा? क्या होगा सेठ जी? मुझे पूरा विश्वास है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अब मर्द के बच्चे हो ना तो इनसे उलझ के दिखाओ। क्या करूं? खून कर दूं उसका? अरे यार, खून करने से सारी बातों के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं पापा। आप सेठ जी, हम क्या कह रहे थे, आप उस खन्ना को दावत पर क्यों नहीं बुला लेते घर पे, और आप उसे प्यार से समझाइए कि वो जमीन आपकी है। और अगर वो फिर भी ना माने और अगर जरूरत पड़े तो गिड़गिड़ाइए, मिन्नतें मानिए, भीख मांगिए, कुछ भी करिए, पैरों में पड़ जाइए। सेठ जी, हमें पूरा यकीन है उन्हें दया आ जाएगी आप पर। अच्छा भाई, कमाल का आइडिया दे रहे आइए है। जिस आदमी ने मेरी जमीन हड़प ली उसे पहले अपने घर बुलाऊं, जी, फिर उसे दावत दूं, जी, उसके बाद अपनी जमीन के लिए उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊं। जी। सुन, जिस काम के लिए तुझे रखा है ना वही काम कर, बस ज्यादा मत बोल। अरे यार, सिर्फ एक आइडिया तो दिया है, इतना क्यों भड़क रहे हो आप जीजा जी पर पापा? थैंक यू इलायची जी। वैसे आइडिया वाकई में बहुत घटिया था जीजा जी। सुनो, तेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं चल रहा है क्या? पीलू यार, मेरे तो दिमाग की ना बत्ती गुल हो चुकी है, बाय गॉड। पीलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। ऐसा है भैया, किसी को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? और तू क्यों रो रही है भाई? तू मत अपना मुंह फुला, खुश हो जा। तेरी जमीन अभी खाली हो जाएगी, छटंकी कर रहा है इस बात को, बेफिक्र रहे। जमीन खाली हो जाएगी? अबे कैसे खाली हो जाएगी? भगवान आके खाली करवाएंगे क्या उसे? अरे यार, भगवान ना कराएंगे, पहलवान कराएंगे आके। बोलो। पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं? अरे बेटा, वो कुश्ती ना लड़ते हैं, वो सब काम करते हैं। ऐसे कई पहलवानों से हमारी पहचान है, समझ गए? टेंशन मत लो, आज कांड हो जाएगा, जमीन खाली हो जाएगी। टेंशन किस बात की जब हम खड़े हुए हैं। देखा,
देखा इलायची के पापा, जिस छटंकी भैया को तुम अनाप शनाप बोलते थे ना, वही मेरा भाई छटंकी आज तुम्हारे काम आने वाला है। छटंकी भैया, मुझे ना तुम पे नाज है। चटंगी मामा, प्राउड ऑफ यू। अरे बस बस यार, क्या कर रहे हो यार? हाँ मामा जी, हाँ, हमारी तरफ से भी प्राउड ऑफ यू। प्राउड। मामा प्राउड ऑफ यू यार। चटंकी मामा, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू। अबे छटंगी, क्या कहते हैं उसे? प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू। अच्छा एक बात बताओ जीजा, तुम्हारी जमीन कितनी है? 10 एकड़। 10 एकड़ है? हाँ। उसमें से 1 एकड़ हमें दे दो, बात खत्म। उसमें कौन सी बड़ी बात है, करवा देंगे। सोच के आ रहे हो कितना काम करे तुम्हारा यार। चलना है भैया, ओके, सब टेंशन। अब देखना कि छटंकी क्या करता है, समझ गए? देखो बस, तुम बस आके फाड़ के देखो। सुनो, तूने वो गाना सुना था, जीजा राम बाबू जीजा के संग जाऊंगी? हाँ ये मैंने सुना है यार। इसकी नेक्स्ट लाइन गा के सुना। जीजा राम बाबू जीजा के संग जाऊंगी, पापा ने अगर कुछ कहा तो मैं घर से भाग जाऊंगी। जीजा राम बाबू जीजा के संग जाऊंगी, अगर पापा ने कुछ कहा तो मैं घर से भाग जाऊंगी। अरे कौन भिखारी आ गया ये? अरे बाहर चल के मांग भाई, चल चल चल। कहाँ गया घर में तू, सीधा कुत्ता चलाया? चल चल बाहर जाके मांग भाई। अरे इतना मत पसरो, छटंकी को नहीं पहचानना है तुम? बातें कर रहे हैं यार मेरे। छटंकी भैया, ये क्या हुआ? किसी से हाथापाई हो गई क्या? कुछ ना, तो पहले हमारे लिए हलवा पूरी लेके आ भाई फटाफट। हाँ, चल बैठो बैठो। सुन, हलवा पूरी बाद में कहियो, पहले तू ये इतना बता कि तूने मेरा प्लॉट खाली करवाया। अरे सांस तो लेने दो यार मेरे। अरे तो सांस लेकर बता। देखो ऐसा है जीजा, इस वक्त लग रही है छटंकी को बहुत जोर की भूख। खाली पेट हमसे बोला न जाएगा, साफ सी बात है, क्लियर सी। छटंकी भैया, तुम हलवा पूरी खाओ, ये लो, ठीक है? नहीं, एक मिनट, हलवा पूरी बाद में कहियो, पहले तू ये बता, तूने मेरा प्लॉट खाली करवाया नहीं? अब ये क्या बात हो गई भैया, देख रही हो? मामा यार एक मिनट, ना मम्मी की ना पापा की। एक काम करो, खाते खाते बता दो, हलवा पूरी दो यार, दो इन्हें हलवा पूरी। हाँ। अरे चल खाते खाते बता, तूने प्लॉट खाली करवाया ना करवाया? तो हुआ ऐसा भैया, साफ सी बात है। हाँ। जैसे ही हम प्लाट पे पहुंचे, हाँ, हमें लगाई जोर से आवाज। बहुत बढ़िया। फिर कौन है बे? वहां से कोई आवाज ही ना आई। डर गए होंगे। गर्मी पड़ रही बड़ी तेज। हाँ ये तो है। अब बाजू में बैठा हुआ नींबू पानी वाला, तो मैंने नींबू पानी पी लिया। अब इतने में क्या देखता हूँ, अलीगढ़ के हमारे एक सज्जन मिल गए हमें। अच्छा, दोनों लोग अंदर गए फिर? हाँ, बड़े करीबी दोस्त है हमारे ना, अंदर ना गए। वो हमसे कहने लगे यार मेरे कि अलीगढ़ में बहुत दिनों तो पानी ना पड़ा है यार, एक बूंद पानी ना आया है मेरे अलीगढ़ में, बड़ा परेशानी वाली बात। मैंने कहा तो परेशानी वाली बात है। क्या बकवास कर रहा है तू? है तू मुद्दे की बात ना कर रहा है? मुझे क्या मतलब यार, अलीगढ़ में पानी गिरे ना गिरे यार, तू भी देखा जी अलीगढ़ से जो आदमी कितना जलता है, कितनी तकलीफ हो रही है अलीगढ़ से ऐसे। अरे ये तो ऐसे ही है छटंकी भैया, इनकी छोड़ो। अरे यार तू ये बता, तूने मेरा प्लॉट खाली करवाया या ना करवाया? बस इतनी बात बता पहले। मामा यार बता भी दो, आगे क्या हुआ? हाँ। होना क्या था, जैसे ही मैं गेट पे पहुंचा, वही वाला चौकीदार मिल गया मुझे। हाँ। मैंने पकड़ लिया उसका गिरेबान। मैंने कहा भैया ऐसा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। हमारी जीजा की जमीन पे कब्जा करे बैठा है, फौरन से पहले खाली कर दे। फिर क्या हुआ, फिर बता। फिर क्या, फौरन नरम पड़ गया। बोला भैया तुम तो बड़े खतरनाक मालूम पड़ रहे। मैंने पढ़ रहे। अरे मैंने कहा खतरनाक है हम। आगे बता, आगे क्या हुआ? पीलू सेल्फी। अरे आगे तो बता। हाँ आगे क्या हुआ? आगे भैया क्या बताया तुम्हें जीजा जी,
पैरों पड़ के गिड़ाने लगा। हाँ चटंकी भैया मुझे तुम पे गर्व है। अरे आगे बता आगे। पीलू सेल्फी। अरे तू आगे तो बता। हाँ आगे क्या होगा? फिर क्या था? हाँ गिड़गड़ा रहे हैं मेरे सामने, हाथ जोड़ दिए, बोले भाई सबके सामने तमाशा मत बनाओ। हाँ अंदर पराठे खाते, बताता जाऊंगा तुम्हें। हाँ ठीक है, आप अंदर चले गए, उसके बाद क्या हुआ जल्दी बताओ यार। फिर कुछ पता ही ना मुझे। जब मेरी आंख खुली तो गटर के पास पड़ा हुआ मैं। क्या समझ लो? पता तू मेरी जमीन खाली ना करवा पाया है। जब तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हारी जमीन ना खाली करवा पाया तो मुझसे क्यों पूछ रहा है भैया? साहब की बात है, क्यों? मेरे तो भाग्य फूट गए। छोड़ ले। अबे तुझे ये हलवा पूरी खाने को ना मिलेंगे अब। कोई बात ना, मत दो भैया, हमारा पेट तो पहले से ही भर गया, हम तो कब से खा रहे हैं। अब छीन ले। मेरे तो भाग्य फूट गए। हाँ फोड़ ले भाग अपने। पापा अरे यार, अरे ये भी चली गई, बता। पूरी खा ले। तुम खाओगे पूरी? मैं अंकल जी को आवाज मारूं? चौकीदार ने हमें बहुत मारा। सच्ची? घसीट के मार रहे हैं वहां पे। पापा पापा रोना बंद कीजिए। पापा पापा अरे मैं यहाँ हूँ। अरे यार पापा, पापा निकलो। पापा ये कैसे बच्चों की तरह रो रहे हो? उठो। क्या हो गया पापा? रोना बंद करो। अच्छा पापा रोना बंद करो, पहले रोना बंद करो। रो नहीं बेटा, तो क्या करूं तू बता। तुझे पता ना है बेटा, मैंने एक एक पाई जोड़ जोड़ करके वो जमीन खरीदी थी बेटा। तुझे पता है मैंने सपना देखा था कि आने वाली लक्ष्मी के लिए मैं जमीन खरीदूंगा, तब जाकर के ये जमीन खरीदी। तुझे पता है मैंने सोचा था कि मेरी लक्ष्मी फार्म हाउस में रहेगी। चांदनी चौक कितनी भीड़ वाली जगह है, कैसे रह पाएगी मेरी लक्ष्मी यहाँ? उसे तो स्कूटर की आवाज भी पसंद ना आएगी। जब भी वो घर से बाहर निकलेगी तो उसके तो खड़े होने की जगह भी ना होगी बेटा। कैसे कैसे मेरी लक्ष्मी बाहर निकलेगी? पापा ये लक्ष्मी कौन है और आप उसके लिए फार्म हाउस क्यों बनवाएंगे? एक मिनट, कहीं आप नई मम्मी लाने की तैयारी में तो नहीं हो? पापा व्हाट इज दिस? चुप रह, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, बात कर रही है बेकार की। इलायची, मैंने सपना देखा था पता है कि तू जब बड़ी होगी ना तो फार्म हाउस में रहेगी। अब देख, एक बाप को इतना भी हक ना है कि वो अपनी बेटी का सपना साकार करने के लिए सोच पाए। कैसी पाबंदी लगा दी है जमाने ने। बेटा मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं? पापा La 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 la. La 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 la. La 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 la. नहीं इलायची जी, ऐसे सुर नहीं लगाते। आप सुर में अलाप लीजिए। चुप करिए जीजा जी, यहाँ मेरे सारे सुर हिले हुए हैं। नहीं इलायची जी, हम समझ सकते हैं। सिर्फ समझते रहिएगा,
कुछ करिएगा मत आप। अब इलायची जी हम क्या कर सकते हैं, हम तो नौकर हैं। तो शौहर बन जाइए। हैं जी? जी मेरा मतलब है कि मेरे पापा ना बड़े ही परेशान हैं। पता है अगर उन्हें जमीन नहीं मिली ना तो वो ना सदमे में आ जाएंगे और मैं ये नहीं देख सकती। जीजा जी कुछ तो कीजिए प्लीज। इलायची जी अगर आपसे एक बात कहें तो बुरा तो नहीं मानेंगी? बोलिए। इलायची जी आपकी खोपड़ी में वैसे तो ये अनशंट आइडियाज आते रहते हैं, आप कुछ करिए ना, कुछ सोचिए। आपने हमें, सेठ जी को, इसको, उसको, ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाला, सबको तो बेवकूफ बना चुकी हैं। निकालिए इस डब्बे से कुछ बाहर। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं मेरी? इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। इलायची जी आप जो चाहे कर सकती हैं, हम बता रहे हैं आपको। आपके सामने अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं यार। तो आपने तो कभी पानी नहीं मांगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? हजारों बार धज्जियां उड़ा चुके हैं आप हमारी, हमें याद भी नहीं करना। जीजा जी आप मेरा साथ दीजिए ना प्लीज। हाँ इलायची जी हम आपका साथ देंगे। ऐसे नहीं। फिर कैसे? मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि आप सच में मेरे साथ हैं। तो हम आपको कैसे फील कराएं कि हम सच में आपके साथ हैं? मेरी आंखों में देखिए। ठीक है इलायची जी हम आपकी आंखों में देख रहे हैं। ऐसे फील कीजिए कि आपकी बेबी हूं मैं। ये कैसे फील कर सकते हैं हम इलायची जी? झूठ मूठ का ही फील कर लीजिए। झूठ मूठ का ही सही लेकिन एहसास तो हो मुझे कि सच में मेरे साथ कोई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं रो रो के ना ये टेरेस भर दूंगी आपका। ओके ओके इलायची जी ओके रिलैक्स। हम फील कराने की कोशिश करते हैं। आपको बताइए क्या करना है फील करने के लिए। मेरी आंखों में देखिए। जी इलायची जी आपकी आंखों में देख रहे हैं। थोड़ा प्यार से देखिए। इलायची जी प्यार से देख रहे हैं। मुस्कुरा के फील के साथ। और अब मेरी आंखों में खो जाइए। अरे सेठ जी मैं कह रहा हूँ परेशान ना हो, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा ना। अरे क्या काम ठीक हो जाएगा? हैं? छटंकी को उन्होंने अच्छी तरह से उधड़ दिया। सोच अब छटंकी जैसे काइया आदमी को मतलब मैं क्या बताऊं, कुछ ना कर पाया छटंकी। सोच ले। एक मिनट सेठ जी, सेठ जी बुरा ना मानियो, जो छटंकी तुम्हारा साला है ना उसमें भी ढेले भर की अकल नहीं, गधा का गधा है वो। सुन उसकी बहन के सामने मत बोल दियो। वो से बॉन्ड 0007 समझती है, समझ रहा है तू? वो बॉन्ड 420 है 420। अरे पिंकी जी बड़ी तेज निकाल ले रहे हो हैं? सारा माल पचा लिया क्या? सेठ जी ये क्या बोल रही हो आप? पिंकी जी पूछ रहे। देखो ऐसा है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ पर आज तक कभी किसी की मलाई ना पी ली है पिंकी जी ने। हमेशा मेहनत का खाया है। झूठ। मतलब साहब जी झूठ ना बोल रही है, सच बोल रही है। अरे झूठ करना है, कल्ला दे लगा ये घर जाने का ना। अरे झूठ बोल रहे हैं ये पता है इन्होंने ये पार्टी को मैं करूंगा हम लोग। झूठ बोल रहे हैं ये, इन्होंने ही मेरी जमीन हड़पा दी है। खन्ना से मिले हुए हैं ये। देखो सेठ जी ये फालतू की बातें ना करो आप पिंकी जी से। कोई खन्ना वन्ने से ना मिले हुए पिंकी जी। ऐसा है कि पिंकी जी का काम हो रखा है किसी को जमीन दिला देने का। अब उस जमीन पे कौन आके कब्जा कर लेगा इसकी गारंटी पिंकी जी की ना है यहाँ। अरे इसकी गारंटी है, बेकार की बात मत करो। हैं कह नहीं सकते हो कि मैंने ही जमीन दिलवाई है इन्हें। खन्ना फ्रॉड है। सेठ जी रिलैक्स हो जाओ, चले गए कब के। अरे भाई सेठ जी, भाई छोटे बता रहा था कि आपकी जमीन किसी ने हड़प ली। अरे मौसा जी आप ही कुछ जादू टोना कर दो। भाई उपाय तो है। क्या उपाय है? भाई देखो सेठ जी ऐसा है कि जिस आदमी ने आपकी जमीन हड़पी है ना, उसकी रसोई में जाकर के क्रिया करनी पड़ेगी। तो सीधे सीधे कह दो मौसा जी कि कुछ ना हो पाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार सेठ जी आप, है? अरे उपाय तो है लेकिन थोड़ा कठिन है भाई। तो मतलब बगैर उपाय के कुछ ना हो पाएगा?
भाई बिना उपाय के तो अब कोई मसीहा ही बचा सकता है, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। पापा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अरे लो भाई, आ गया मसीहा। तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पे है या ना है? ऐसे जमीन वापस लोगे? बात कर रहे हैं बेकार की। अरे पापा आपके पास कोई आइडिया है तो आप ही दे दीजिए ना फिर। ना मेरे पास कोई आइडिया ना है, कोई आइडिया ना है मेरे पास, कुछ ना है मेरे पास। बहुत बढ़िया, तो थोड़ी देर के लिए ना प्लीज साइलेंट मोड पे चले जाइए पापा। इलायची के पापा, एक बार सुन तो लो बच्चों ने क्या आइडिया लगाया। इलायची बेटा बोलना। हाँ तो जीजा जी, जी आप मेरे हस्बैंड हैं। हैं जी? मेरे तो भागे फूट गए। कौन? ये तेरा हस्बैंड है? अरे ये कैसे तेरा हस्बैंड हो गया? अरे यार पेशेंस, पूरा आइडिया तो सुन लीजिए यार पापा। देखो जीजा जी, आप मेरे हस्बैंड हैं और मैं आपकी बेगम हूँ। और आपका नाम है हमजा और मेरा नाम है हैना। हम लोग दुबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसा हमें ना वो खन्ना को बताना है, ठीक है? क्या कह रही तू? बहुत बढ़िया, ऐसा ये उस खन्ना को बताएगी और वो मान लेगा है? अरे बहुत घाघ आदमी है, पता है तुझे? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है। बात कर रही है बेकार की। मम्मी या तो आप पापा को चुप करा दो या ना कमरे में लॉक करके आ जाओ प्लीज। अरे जीजा यार 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ यार। बकड़ 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 चबड़ चबड़ लगाए पड़े हो। एक बोल तू बोल। चुप रह दो, बात कर रहा है झालट। बिल्कुल सही कह रहे हो सेठ जी, 2 मिनट सब्र से काम लो ना। एक बार पूरा प्लान सुन तो लो क्या बोल रही है, फिर बोलना आगे। बता बता प्लान बता, चल बता, हम भी सुने, बता। अब एलआईसी जी, आपके कहने का मतलब ये है कि हम हमजा है, आप हीना है, हम पति पत्नी हैं और हम दुबई में रहते हैं। जी हाँ, हम दुबई बेस्ड हैं। हमारा बहुत ही आलीशान बड़ा बिजनेस है। अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन किस चीज का बिजनेस है एलआईसी जी? दुबई में रेगिस्तान में रेत का ठेका लेते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया। एलआईसी जी, इसके दाव पेज बता सकती हैं आप जरा कि इस बिजनेस में होता क्या है, करते क्या है, क्या बेचते हैं? क्यों, आपको रेत का बिजनेस खोलना है? नहीं एलआईसी जी, लेकिन अगर किसी ने हमसे सवाल जवाब किए तो हम जवाब देने लायक तो होने चाहिए ना, कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ पर काम करते हैं। तो मतलब समझ रही हैं आप? अरे यार इतनी डिटेल्स में घुसने की जरूरत नहीं है जीजा जी, सिर्फ बात पे ध्यान दो। हाँ तो ये बताओ अब सेक्रेटरी कौन बनेगा? मैं बन जाऊंगा। लो, तुम कहां से सेक्रेटरी लगते हो? शक्ल देखी अपनी? मतलब लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े बिजनेसमैन का ऐसा सेक्रेटरी लफाड़िया। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अरे चल चुप रहा तू, मैं बनूंगा, चुप रहा। फिर कौन बनेगा सेक्रेटरी? अरे सेक्रेटरी ना पिंटू भाभी बन सकती हैं। हाँ मैं बन जाऊंगा। मतलब मैं कह रही थी कि मैं बन जाऊंगी सेक्रेटरी, मैं बन जाऊंगी। अरे यार पर हमें कोई लड़की नहीं चाहिए है, हमें तो एक लड़का, हैंडसम लड़का सेक्रेटरी चाहिए है। हाँ तो हम पिंटू भाभी को हैंडसम लड़का सेक्रेटरी बना देंगे ना। क्या बोल रही है सुनीता? पिंटू लड़की है, लड़का कैसे बन सकता है? आंटी जी बिलीव मी, मैं ना पिंटू भाभी को लड़का बना दूंगी। एकदम कोई शक ही नहीं कर पाएगा कि लड़की है। क्यों बेसिर पैर की बातें कर रही है तू? है पापा बस 1 मिनट चुप रहिए आप प्लीज। और छोटे, हमारी मीटिंग फिक्स कराओ उस खन्ना से। लो, अरे मुझे खन्ना अपने सामने खड़ा भी ना करेगा। हाँ तो तुझे डायरेक्टली उस मगरमच्छ से मिलने की जरूरत नहीं है। तो फिर किससे मिलूं? पहले मिलना कछुए से, यानी कि पिंकी अंकल। वो कछुआ हमें अपनी पीठ पे बिठाकर उस मगरमच्छ खन्ना तक ले जाएगा। ये बढ़िया आइडिया हो रहा है। बहुत सही बहुत सही। मैं काम करता हूँ, मगरमच्छ को छोड़ो, मैं कछुए को पकड़ता हूँ। यार रीलू, मुझे तो ना ऐसा लग रहा है कि ये सेम डिट्टो स्टोरी ना कोई पिक्चर में हुई है, बस मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एकदम एग्जैक्ट सेम।
कौन सी पिक्चर है? हाँ हाँ, हम याद करते हैं, हमको याद आ जाएगा। तूने देखी है पिक्चर? मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी के सर में बहुत दर्द हो रही है, पिंकी जी बोल रहे हैं थोड़ा दबा देना। गला दर्द ना हो रही है? साहब जी मैं तो ये कह रही था कि सर दर्द हो रही है तो गला भी दर्द हो रहा होगा। हाँ तो आज शाम को तय कर लीजिए और क्या। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। दरोगा जी तो कौन से खंबे उखाड़ लिए? छोटे आजा आजा। क्यों भाई छोटे, किस जुर्म में गिरफ्तार होने आया तू चौकी है? अरे मेरे जैसे आदमियों की कहाँ औकात है कोई जुर्म कर दे। ये तो आप जैसे बड़े आदमियों का काम है। अच्छा मतलब ये हो रहा है कि तू पिंकी जी पे पंच मार रही है ठिचू में? ना ना पंच ना मार रहा हूँ, असल में दरोगा जी मैं दुकान बंद करके बहुत जरूरी काम से आया हूँ आपके पास। अच्छा क्या हो गया? बात दरोगा जी ऐसी है कि मेरठ में एक नवाब साहब हैं, मतलब थे, आदाब शेख, अब तो ना रहे, लेकिन मेरे पिताजी के उनसे बहुत अच्छे संबंध थे। अच्छा मतलब तू अपने पिताजी और इस नवाब साहब पे कोई किताब लिख रही है? पूरी बात तो सुन लो। तू सीधे मुद्दे पे आना, क्या बताना चाह रही है? मुद्दे वही मैं कह रहा हूँ। मुद्दे की बात ये है कि उन नवाब साहब की सेक्टर 16 में ना, नोएडा में बहुत बढ़िया जमीन है, 2.5-3 एकड़ की जमीन होगी समझ लो, और कमाल की जमीन है, मंदिर के पीछे है बिल्कुल। तो क्या करना है? तो ये दरोगा जी की देखो, नवाब साहब तो रहे ना, ठीक है, अब उनके एक बेटे हैं हमजा शेख, उनकी बेगम है, वो दोनों दुबई में रहते हैं, लेकिन मतलब मेरे इतने बढ़िया संबंध है, बाप के संबंध अच्छे थे, मेरे और कमाल के हैं, जब दिल्ली आते हैं मुझसे मिले बिना जाते ही नहीं है। मुद्दे पे ये अभी भी आ नहीं रहा, इधर उधर भटक रही है। तू बात क्या है, मुद्दा बता, मुद्दा। मुद्दे की बात ये है कि मतलब वो अपनी जो जमीन के बारे में बता रही हूँ ना, वो जमीन बेचना चाहते हैं। वो कह रहे हैं छोटे, मतलब तेरे अलावा कोई जानते ही नहीं हूँ मैं, तो मतलब सुबह सुबह फोन आया, कह रहे जमीन बेचना है, पार्टी बढ़िया चाहिए, पार्टी बढ़िया, मतलब समझ लो आप।